नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना महामारी के बीच कई लोगों की सुगंध करने की क्षमता, मतलब स्मेल करने की क्षमता क्यों खत्म हो जाती है, और जब वो रिकवरी फेज में होते हैं तो उन्हें बदबू क्यों आता है। वैसे कुछ केसेस में अच्छी खुशबू भी आती है। तो आखिर ये डिस्टॉर्शन ऑफ स्मेल क्यों होता है, डिसरप्शन ऑफ स्मेल क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका स्वाद और सुगंध दोनों की क्षमता खत्म हो गई है। तो अब आइए कि सुगंध लेने की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो कोरोना वायरस का एंट्री होता है वो हमारे माउथ के जरिए होता है, फेरिंग्स के जरिए होता है, और वहाँ पर क्या होता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है। और म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होता है वो आसपास ओल्फैक्टरी नर्व्स के आसपास होता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि वो सुगंध को पहचानता है, किस तरह का सुगंध है, इसका क्राइटेरिया क्या है, दुर्गंध है, बदबू है, स्मेल है, स्मेललेस है, ये पहचानता है। और ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कई मिलकर के ओल्फैक्टरी नर्व्स बनाते हैं। और ये ओल्फैक्टरी नर्व्स का काम क्या होता है, हमारा जो मास्टर ऑर्गन होता है शरीर में उसको मैसेज पहुंचाता है, और वही मास्टर ऑर्गन उस मैसेज को ट्रांसलेट करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है कि हमें किस तरह का सुगंध मिल रहा है, हमें ये सुगंध मिल रहा है कि दुर्गंध मिल रहा है, हमें खुशबू मिल रही है कि बदबू मिल रही है। जी हाँ, इस तरह से बॉडी में इसका फंक्शन होता है। लेकिन क्या होता है कि जब कोरोना वायरस का आक्रमण होता है तो ऐसा क्या बायोलॉजिकल चेंजेज हो जाता है कि इस तरह की क्षमता जो है खत्म होने लगती है, और जब रिकवरी फेज होता है तो क्या होता है, हमें बदबू आने लगती है और कुछ केसेस में सुगंध भी आने लगता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रभावित होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रभावित होता है। जी हाँ, जो म्यूकोसा उसके चारों तरफ होता है। लेकिन जो कोरोना वायरस का अटैक होता है उसमें ये प्रभावित नहीं होता, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रभावित नहीं होते। मैं आपको बता दूं, उसके चारों तरफ एक सेल होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल सेल कहते हैं, और उसका नाम दिया गया है सस्टेंकुलर सेल्स। इसका काम क्या होता है कि ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उनको वो प्रॉपर नरिशमेंट पहुंचाता है, मतलब खाद, पानी, भोजन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब खड़े रहने की क्षमता, सरवाइव करने की क्षमता, खाने की क्षमता, पीने की क्षमता, जीने की क्षमता के लिए जो जो चाहिए होता है वो सस्टेंटिकुलर सेल्स उसको प्रोवाइड कराता है। अब कोरोना महामारी में, बीमारी में क्या होता है, कोरोना वायरस इसी पे अटैक करता है। तो जो हमारा मेन ऑर्गन है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिसका ये काम है स्मेल लेकर के ओल्फैक्टरी नर्व्स को पास करना, और ओल्फैक्टरी नर्व्स का काम है ब्रेन को देना। तो आप समझिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को जो सपोर्ट करता है, जो खाद देता है, जो पानी देता है, जो भोजन देता है, अगर वही डिस्टर्ब हो गया सस्टेंटिकुलर सेल्स, तो क्या होगा, जो सुगंध और या दुर्गंध या स्मेल को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और यही होता है कोरोना बीमारी में। जब ये कोरोना बीमारी खत्म होने लगता है तो क्या होता है, हम रिकवरी फेज में होते हैं। और जब हम रिकवरी फेज में होते हैं तो क्या होता है, जो ये सस्टेंटिकुलर सेल्स जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को समर्थन दे रहा होता है, खाद दे रहा होता है, पानी दे रहा होता है, खड़ा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो समर्थन दे रहा होता है, वो रिकवरी फेज में होता है। लेकिन वो मान लीजिए अगर उसकी एक 10 की संख्या है तो 2 काम कर रहा है, 8 काम नहीं कर रहा है। तो जब 8 काम नहीं करेगा या 4 काम कर रहा है, 6 काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चरल सेल जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को समर्थन दे रहा है, अगर ये पूरा काम नहीं करेगा, आधा काम करेगा, 1/4 काम करेगा, तो क्या आपको लगता है कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ढंग से काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का जो ग्रुप है जब ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ओल्फैक्टरी नर्व्स ठीक से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ओल्फैक्टरी नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो क्या हमारे ब्रेन को सही मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा। जब ब्रेन को सही मैसेज नहीं जाएगा
तो क्या वो ब्रेन हमारा उस मैसेज को डिकोड करके सही कमांड देगा शरीर में कि इसका सुगंध आया है कि दुर्गंध आया है? नहीं देगा। और इसी डिसरप्शन ऑफ स्मेल को मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं पेरोस्मिया, जबकि लॉस ऑफ स्मेल को हम कहते हैं एनोस्मिया। और जो वैसा कंडीशन जब हमें दुर्गंध आता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्मिया। जी हाँ, ज्यादातर केसेस में रिकवरी फेज में ट्रोपोस्मिया होता है, और कुछ केसेस में सुगंध भी आने लगता है, उसको हम ईओस्मिया कहते हैं। और जो लॉस ऑफ स्मेल है उसको हम एनोस्मिया कहते हैं। और आप समझ गए होंगे। और जो डिसरप्शन ऑफ स्मेल है, बदबूदार और सुगंध, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम पेरोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया कब होता है लॉस ऑफ स्मेल? जब हम कोरोना बीमारी से जकड़ गए होते हैं, उससे गुजर हो रहे होते हैं। और ये जो डिसरप्शन ऑफ स्मेल जब हम रिकवरी फेज में होते हैं, तो जिसको हम पेरोस्मिया कहते हैं। और पेरोस्मिया में क्या होता है? डिसरप्शन ऑफ स्मेल होता है। स्मेल वापस आता है, लेकिन पता नहीं वो सड़ा हुआ आता है कि अच्छा आता है। ज्यादातर केसेस में सड़ा हुआ आता है, और ये सड़ा हुआ के स्मेल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्मिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोरोना बीमारी से पीड़ित लोगों में ये बात सच है कि स्मेल का चला जाता है। बहुत सारे लोगों का स्मेलिंग कैपेसिटी, सुगंध या दुर्गंध भांपने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और जब वो रिकवरी फेज में होते हैं तो कई सारे लोगों में ये बात देखने को मिलती है कि उन्हें बदबूदार स्मेल सूंघने को मिलता है, और कुछ लोगों में सुगंध वाला भी स्मेल आता है, सूंघने को मिलता है। तो ये सारे केसेस हम देखते हैं, वो रिकवरी फेज में देखते हैं। तो स्मेल हमारा क्यों बिगड़ता है या खत्म होता है कोरोना जैसी बीमारी में, आप भली भांति समझ गए होंगे। इसलिए इस बीमारी से अपने को सुरक्षित रखिए और तमाम एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन करिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा रहेगी। ये वो इस समय में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तनिक भी कोताही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।